इसमें आज की तारीख में बड़े कलाकार हैं और भूल जाएं तो आपकी सिस्टम है कि आप उसको कुछ न भूलें, कुछ भी हो सकता है, भूल जाए तो भूल जाए। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप उनकी कहानी पढ़ें। जल्दी ही उनके कुछ एक उपन्यास आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो बता दें। हाँ, तद्भव में एक उपन्यास दस्तूर शीर्षक है उसका, तो वो अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। और ये उपन्यास दरअसल मेरी एक पुरानी कहानी का ही विस्तार है। टावर ऑफ साइलेंस नाम की एक कहानी थी, मेरी बहुत पुरानी, लगभग आज से 15 साल पहले लिखी थी मैंने। तो ऐसा कभी हुआ नहीं पहले कि कहानी पहले लिख ली और फिर बाद में से वो उपन्यास के सिलसिले में चली गई। आमतौर पर जब उपन्यास मेरे पास आना होता है तो उपन्यास की शक्ल में ही आता है। कहानी जब आनी हो, मैंने जो दोनों उपन्यास पहले लिखे हैं उसका पहला ख्याल ही उपन्यास के रूप में आया था। ऐसा नहीं था कि कहानी थी और फिर बाद में, लेकिन ये पहली बार हो रहा है। और वजह उसकी ये थी कि ये जो सीक्वेंस जो थी इसकी टावर ऑफ साइलेंस की, उसका मामला ये था कि यहाँ जो भारत की जो सबसे बड़ी कपड़े की मिल थी, टाटा कंपनी की इम्प्रेस मिल, ये टाटा का एक मदर कंसर्न थी, यानी उसकी मातृ इकाई थी। वो मिल टूट गई, उसका जो डिमोलेशन हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा। और नया जो इकोनॉमी जो आई, जो नया बाजारवाद जो आया, उसकी तरफ, उसकी वजह से वो औद्योगिक इकाइयां जो है ना नष्ट हुई, उसकी जगह पर मॉल खड़ा हुआ। अब वो सिर्फ 15 साल की बात है। अभी 2-4 महीने लगभग पिछले साल जब मैं गया था उस मॉल में, तो वो पूरा मॉल खंडर हो गया। यानी 15 साल के अंदर वो सिर्फ, यानी ये जो इमारत, ये जो पहले इम्प्रेस मिल जो थी ना, उसकी उम्र 125 साल थी। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि इन सबसे बोल रहा हूँ कि छोटे छोटे बाजार को खत्म होने में 100 साल लगे। हाँ। इनको तो खत्म होने में 20 साल लग गए। 20 साल में ही खत्म हो गए। ऑनलाइन आया है तो ये सिर्फ दुकानें देखने की, कल को ये सिर्फ सेंटर रह जाएंगे, सामान उठा के या मोबाइल पे वहाँ भेज दो, सारी चीज खत्म हो गई। अच्छा, हार्ट के बिल्कुल बीचों बीच में, मतलब सिटी का जो हार्ट है ना, वो स्पेस है वो। और वो पूरी स्कीम फेल है। फ्लैट पूरे खाली पड़े हुए हैं, नीचे जितने भी शॉप थे वो भी पूरे खाली पड़े हुए। ऊपर पीपल का पेड़ उग गया मॉल के ऊपर, और जिन फ्लैटों में कोई रहने नहीं आया उससे पहले कबूतर रहने आ गए। तो ये दृश्य देखने के बाद मुझे फिर जो, क्योंकि वो टावर ऑफ साइलेंस कहानी जो थी ना, वो इम्प्रेस मिल की कहानी थी, और उसी मिल को ढहा करके ये मॉल बना था। तो इस मॉल की ये हालत देखने के बाद फिर से मेरे अंदर वो पुराने कैरेक्टर खड़े हुए, और फिर से उस कहानी का विस्तार हुआ जो उपन्यास के रूप में आई थी। ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ घटनाएं जो है ना, वो आपको वापस उस कथानक की तरफ ले आती है। तो मैं मतलब प्लान करके नहीं गया उस उपन्यास में, अपने आप वो कहीं से कोई चीज खींच कर ले गई, और फिर से उस लोकल में मुझे जाना पड़ा। फिर से उन किरदारों, उनका जो छूट गया था जो हिस्सा, वो किरदार जो कह नहीं पाए थे अपनी बात, वो फिर अब इसमें आई है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग सब आए हमारे ऑफिस में और आपको हमारी नमकीन। अरे मैं तो सोच रहा था कि फिर वही मिलेंगे जहाँ पिछली बार मिले थे, लेकिन आपने कहा और मेरे साथ ये सब लोग थे, मैं बोला चलो यार मिल के आते हैं। वहाँ पे भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो, मैं तो हमेशा ये मानता हूँ